टुडे वी विल लर्न अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से जो क्वेश्चन आया है वो है फेनिटोइन सोडियम एंड वेलप्रोइक एसिड में कंपेरिजन, क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन सोडियम, मेंशन न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। फिर है वाई सोडियम वेलप्रोएट इज कॉल्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, और इसके अलावा है इन्यूमरेट नॉन एपिलेप्टिक यूजेस ऑफ कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, तो मेजर हमारे ड्रग्स इंडिविजुअल ड्रग फेनिटोइन है, वेलप्रोइक एसिड है, कार्बामेज़ेपिन है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को फर्दर 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले बारबिट्यूरेट, डीऑक्सी बारबिट्यूरेट। अब आपने सेडेटिव हिप्नोटिक में पढ़ा है बारबिट्यूरेट के बाद कौन आता है, बेंजोडाइजेपाइन। तो यहाँ रहा बेंजोडाइजेपाइन। फिर उसके बाद अब आपने पढ़ रखा है बेंजीन, फिनाइल, ये सब कैसे होते थे, ऐसा ग्रुप होता था ना। तो बेंजोडाइजेपाइन के बाद फिनाइल ट्रायाजीन। ठीक है, अच्छा अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एपिलेप्टिक। तो अभी आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो हाइडेंटॉइन और गाबा, ये आपको अलग से ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेंगे। और इसके अलावा सक्सिनेमाइड आप देखो यहाँ पर, और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, सल्फर ग्रुप से रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप जो होते थे, तो ऐसा थोड़ा सा याद रख सकते हैं, सक्सिनेमाइड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक अलग से याद रखिए इम्यूनोएस्टिलबीन और न्यूअर ड्रग्स। तो ये 10 कैटेगरी हमें ऐसे याद रखना है, बारबिट्यूरेट, डीऑक्सी बारबिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपाइन, फिनाइल ट्रायाजीन, फिर उसके बाद कौन सा था, सक्सिनेमाइड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइडेंटॉइन और गाबा, साइक्लिक गाबा एनालॉग, और लास्ट में इम्यूनोएस्टिलबीन और न्यूअर ड्रग्स। तो ये होगी कैटेगरी। अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन कौन से हैं, फिनोबार्बिटोन है बारबिट्यूरेट में, डीऑक्सी बारबिट्यूरेट में प्राइमिडोन, देन हाइडेंटॉइन में फेनिटोइन, फॉस्फेनेटोइन, ये आपको अलग से याद नहीं करना, अभी हम इनके इंडिविजुअल ड्रग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देन इम्यूनोएस्टिलबीन में कार्बामेज़ेपिन, ऑक्स कार्बामेज़ेपिन और एस्ली कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, देन सक्सिनेमाइड में इथोसक्सीमाइड, और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वेलप्रोएट सोडियम और डिवालाप्रोएक्स। ठीक है, इसके बाद आता है बेंजोडाइजेपाइन में क्लोनाजिपाम, डायजिपाम, लोराजिपाम और क्लोबाजाम। देन आता है फिनाइल ट्रायाजीन। तो अब देखिए यहाँ पर मतलब ये इजीली याद हो सकता है, जैसे सक्सिनेमाइड, इथोसक्सीमाइड, तो दोनों सेम नेम वाले हैं। हाइडेंटॉइन, फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, तीनों टोइन वाले हो गए। इसमें बारबिट्यूरेट, फिनोबार्बिटोन, कुछ हैं जो याद करना पड़ेगा एफर्ट करके। तो डीऑक्सी बारबिट्यूरेट में प्राइमिडोन। ठीक है, और ये इम्यूनोएस्टिलबीन आपको नहीं याद करना पड़ेगा अलग से एफर्ट करके, क्योंकि अभी आप ये वाला इंपॉर्टेंट ड्रग है तो आप याद करोगे तो इसकी कैटेगरी आपको याद ही हो जाएगी। देन आता है फिनाइल ट्रायाजीन, तो ट्राई आ रहा है तो यहाँ लैमोट्रोजीन है। देन उसके बाद आता है साइक्लिक गाबा में गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, दोनों में गाबा आ रहा है। और लास्ट में न्यूअर ड्रग्स आते हैं, तो टोपिरामेट, लेविटिराकीटम और जोनिसामाइड, विगाबाट्रिन, टियागाविन और लाकोसामाइड। तो ये है, एक दो बार याद करने से हो जाएगा ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और एक और तरीका है जिससे याद करना इजी हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो हमारी केडीटी में दिया हुआ है डायग्राम। तो 4 मैकेनिज्म दिए हुए हैं, क्या क्या है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, इनिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक सिनेप्स, फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, इनिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम करंट। ठीक है, मतलब कि हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमें जो न्यूरॉन है उसके जो बहुत फ्रीक्वेंट एक्साइटेशन हो रहा है उसे रोकना है। उसको रोकने के लिए क्या तरीके हैं वो ये है, क्या क्या है, एक तो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेशन, सोडियम चैनल को बड़ा कर दीजिए, मतलब प्रोलॉन्ग कर दीजिए। देखिए यहाँ ऐसा है कि 3 स्टेज होते हैं सोडियम चैनल के, एक तो रेस्टिंग स्टेट, एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड। अब क्या होता है कि
ये सोडियम चैनल है सपोज, तो इसमें होता है एम गेट और एच गेट। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये एम गेट है और ये एच गेट है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, बाहर एम गेट क्लोज रहता है, एच गेट ओपन रहता है, ठीक है। तो सोडियम जो है वो अंदर नहीं एंटर कर पाता। देन एक्टिवेटेड स्टेट में क्या होता है, एम गेट ओपन हो जाता है, एच गेट ऑलरेडी ओपन था, तो सोडियम की एंट्री हो जाती है, इन्फ्लक्स हो जाता है। फिर उसके बाद इनएक्टिवेटेड स्टेट में क्या होता है, एम गेट तो ओपन रह जाएगा, एच गेट क्लोज हो जाएगा, तो अब ऊपर से यहाँ भले आ जाए पर अंदर तो नहीं आ पाएगा, तो ये हो गया इनएक्टिवेशन स्टेज। तो जो हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो फर्दर न्यूरॉन है वो एक्साइट ना हो, हम तो हम क्या चाहेंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स बंद हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनएक्टिवेशन स्टेज को आप प्रोलॉन्ग कर दो, ठीक है। तो ये हमने किया प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। तो इसमें ये कौन से ड्रग्स होते हैं, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, वेल्प्रोएट, लैमोट्रिजीन और टोपिरामेट, जोनिसामाइड और लाकोसामाइड। देन आता है इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक सिनेप्स। अब देखिए जो ग्लूटामेट होता है वो क्या होता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आप इसका इनहिबिशन कर दो सिनेप्स में। तो ऐसा मैकेनिज्म शो करने वाले कौन से ड्रग हैं, फेनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, लैमोट्रिजीन, टोपिरामेट, वेल्प्रोएट और लेविटिराकीटम और लाकोसामाइड, ठीक है। देन आता है गाबा। गाबा क्या है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गाबा को मीडिएटेड कैल्शियम ओपनिंग जो होती है वो उसको फैसिलिटेट कर दीजिए। तो ऐसा करने वाले ड्रग्स कौन से हैं, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजिपाइन, विगाबाट्रिन और वेल्प्रोएट, गाबापेंटिन और टियागाबिन, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्या किया, ग्लूटामेट वाले को इनहिबिट किया, तो ये ग्लूटामेट था न्यूरोट्रांसमीटर, ये रिलीज होता था और ये एम्पा और एनएमडीए रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता था और फर्दर क्या होता था, नर्व ट्रांसमिशन होता था। तो हमने क्या कर दिया, इसको इनहिबिट कर दिया ये वाली चीज़ को, तो ये हो गया। दूसरा आता है फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल। तो गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल क्या होता था, गाबा जो होता था वो एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ये एक रिसेप्टर है, इससे बाइंड होता था और इसके कारण कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता था, तो सेल हाइपरपोलराइज हो जाती थी और डिपोलराइजेशन नहीं होता था। तो ऐसा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। फोर्थ आता है इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल करंट। तो कैल्शियम करंट, इथोसक्सीमाइड, वेल्प्रोएट और जोनिसामाइड। आप बोलोगे वेल्प्रोएट यहाँ भी है मैम और यहाँ भी है, तो देखिए ऐसा है कि वेल्प्रोएट इसीलिए हम इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं क्योंकि ये बहुत तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ भी आया वेल्प्रोएट, इस वाले पे भी है, तो ये चारों मैकेनिज्म के थ्रू वेल्प्रोएट काम कर रहा है। चलिए इसकी आगे हम बात करेंगे। तो हमने बोला इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम करंट, तो मतलब आप कैल्शियम का इन्फ्लक्स ही नहीं हो अगर, है ना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में कैल्शियम इन्फ्लक्स होता था, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था, तो उन कैल्शियम करंट को का ही इनहिबिशन कर दिया जाए। तो ये हो गए 4 मैकेनिज्म और उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल ड्रग की बात करेंगे। मेजर 3 ड्रग्स हैं, फेनिटोइन, वेल्प्रोएट और कार्बामेज़ेपिन।